दोस्तों हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कंपनीज़ को जो कि ब्लू चिप कंपनीज़ है, जो कि सपोर्ट पे अवेलेबल है आपको। ऐसी कंपनीज़ जो इसको आप आराम से बाय कीजिए और आराम से भूल जाइए 3-4 साल के लिए, जो आसानी से पैसे आपके 2-3 गुना आराम से करके दे सकता है। आजकल ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो ऑयल का प्राइसिंग बोलिए, इन्फ्लेशन बोलिए, Q2 का रिजल्ट, जिसके कारण जो इफेक्ट पड़ रहा है जो मार्केट में, ये जो ब्लू चिप कंपनीज है आपको सपोर्ट पे अवेलेबल हो रहा है। नहीं तो नॉर्मली ये सारे जो स्टॉक्स है आपको नॉर्मली सपोर्ट पे अवेलेबल नहीं होंगे। ज़्यादातर आपको सब ऊपर दिखेंगे, बट अच्छे खासे डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है अभी ये सब। तो चलिए तो थोड़े स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं हम। अगले कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स, जो कि आज के दिन में देख सकते हैं 0.49% नीचे मंदी में जाके क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2.96 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 58.39 और डिविडेंड यील्ड 0.86 जो कि ना के बराबर है। अगर इसकी एशियन पेंट्स के सेल्स की ग्रोथ देखें तो लगातार बढ़ती हुई दिखेगी, जहां पे 20,000 करोड़, 21,000, 29,000, 34,000। अगर इसके सेल्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 2019 से लेके अब तक ये लगभग 19 से लेके 34,000 कर चुकी है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 2200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, जबकि 2021 में 2700 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 3200 करोड़, 2022 में 3000 करोड़ और 2023 में 4195 करोड़। तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सेल्स की बात करें तो अभी भी ये सेल्स 10 साल में 13% CAGR के हिसाब से इसके सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जबकि प्रॉफिट की बात करें तो 10 साल में 14% के CAGR से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जबकि एक साल में लगभग हम देख सकते हैं 35% का CAGR है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो 10 साल में 20% CAGR के हिसाब से रिटर्न जनरेट किया है इसने। यहाँ पे देख सकते हैं कि 52.63 एक स्टेबल है प्रमोटर्स की होल्डिंग, या जबकि FII बाइंग करती जा रही है 17.65, 17.48 से। DII ने सेम रखा है लास्ट क्वार्टर, 2 क्वार्टर से। पब्लिक के पास 19.64 हो गया है 19.82 से। अगर एशियन पेंट्स के टेक्निकल्स को देखें, ये पर डे का चार्ट है, जहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही था। यहाँ पे रेजिस्टेंस था और यहाँ पे सपोर्ट था। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट के नाम पे लिया था इसने एक छोटा मोटा सपोर्ट, फिर से अगेन नीचे से पिकअप लेते हुए यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट बना रहा है। अगर प्रॉपर टेक्निकल्स को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3100 के आसपास का एक सपोर्ट बनाया हुआ है इसका। अगर उससे नीचे आता है तो 3000 का एक सपोर्ट बनेगा, और उससे भी नीचे आता है तो 250 रुपीज़ के गैप में 2750। यहाँ तक जाना तो मुश्किल है, बट ये 3000 तक जा सकता है अपने Q2 रिजल्ट के चलते। प्लस अभी के डेट में अगर देखें तो ऑयल प्राइस का इफ़ेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है अब, जबकि ऑयल प्राइस जो क्रूड ऑयल प्राइस है उसका प्राइस नीचे आ चुका है, जबकि एक स्टेबल हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके नीचे जा पाएगा 3000 के नीचे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसको आप 3000 पे देख सकते हैं बाइंग के लिए। दूसरे कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि आज के दिन -0.46 डाउन जाके क्लोजिंग देता है। अगर इसके भी मार्केट कैप की बात करें तो 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका पी रेशियो 65.04 है, डिविडेंड 0.46 है। सेल्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 करोड़ के सेल्स किए थे लास्ट 2023 में, 2022 में 8,000, 2021 में 6,800, 2020 में 6,300। तो सेल्स भी इसके मान सकते हैं कि सेल्स भी लगातार बढ़ती जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्रूड ऑयल प्राइस के चलते आप देख सकते हैं जो प्रॉफिटिंग मार्जिन है वो थोड़ा कम हुआ है। ये ऑयल जब से ये वॉर चालू हुआ है तब से आप बोल सकते हैं कि इसका जो ऑयल के प्राइस के कारण इसका जो इफ़ेक्ट है इसके OPM पे डायरेक्टली पड़ा है, जिसके कारण जो इफ़ेक्ट में 15% हुआ है, फिर 14% हुआ है। जिस अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 860 करोड़, 833 करोड़, 720 करोड़, 656। तो प्रॉफिट में भी आपको कंसिस्टेंसी देखने मिलेगी।
अगर कंपाउंड सेल्स की ग्रोथ देखें तो 10 साल में 13% CAGR से रिटर्न दिया है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 साल में 15% के CAGR से रिटर्न दिया है। स्टॉक प्राइस देखें तो 24% के हिसाब से CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है इसने। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कंसिस्टेंटली 75% बनाए हुए हैं। FII की बात करें तो FII ने हल्का सा स्टेक बढ़ाया है 10.83 से लेकर 10.89 तक। DII की बात करें तो उसने भी बाइंग की है 3.75 से लेकर 4.06 तक। और पब्लिक के यहाँ से बिकवाली देखने मिली है 10.42 से लेकर 10.05। ये बर्जर पेंट का पर डे का चार्ट है, जहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट, फिर ये फिर से रेजिस्टेंस। अभी फ़िलहाल इसका ये मेजर सपोर्ट बना हुआ है। अगर इसको बराबर से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये 550 से लेके 575 तक इसी के बीच में कब से घूम रहा है। तो मान सकते हैं कि ये इसका मेजर सपोर्ट है 575 से 550 से लेके 575 के बीच में। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट और भी 1 वीकली हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट पे है, जिसमें इसमें बाइंग कर सकते हैं, फ्रेश स्टार्ट भी ले सकते हैं। फ़िलहाल तो इसके नीचे अगर बाय चांस आता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये सपोर्ट है ये 525 का सपोर्ट बनेगा अगर इसके नीचे आता है तो। पर जिस हिसाब से ऑयल के प्राइसेस है जो कि स्टेबल हो रहे, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये इतने नीचे तक जाएगा। बट कोई एक मेजर न्यूज़ इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी जिसके कारण इसको ब्रेकआउट देने में आसानी होगी। फ़िलहाल तो इसके रिज़ल्ट्स जो है इतने धमाकेदार हुए नहीं है, जिसके कारण ये फ़िलहाल यहीं पे रहेगा। देखते हैं आगे चल के कि कैसा न्यूज़ कोई आता है, ये ब्रेकआउट कब देता है। और एक बड़ी कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, जो कि आज के दिन -0.20 नीचे जाके क्लोजिंग देता है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2.47 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका पी रेशियो 105.95% है। अगर सेल्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 में इसने 42,000 करोड़ का सेल्स किया था, जबकि मार्च 2022 में 30,000 करोड़ था, और मार्च 2021 में 24,000 करोड़, मार्च 2020 में 24,000 करोड़। ये तो चलो मान के चल सकते कि कोरोना के टाइम का था, जिसके कारण स्टेबल था, बट अच्छा खासा सेल्स में ग्रोथ दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 2378 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जबकि लास्ट ईयर में 1492 था, और लास्ट ईयर में 1099 करोड़ था। तो प्रॉफिट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा हमें। और कंपाउंड सेल्स की ग्रोथ देखें तो 29% CAGR से रिटर्न हो रहा है, जबकि कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 38% CAGR से। स्टॉक प्राइस देखें तो लास्ट 10 साल का तो अवेलेबल है नहीं, क्योंकि 10 साल हुए नहीं है कंपनी को लिस्टिंग होके, जबकि 5 साल में देखें तो 22% CAGR से रिटर्न दिया है। अंबानी जी का फेवरेट स्टॉक जो इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर देखें तो 74.64 है, जिसमें मेजर पार्ट आप अगर मान के चले तो दमानी जी के पास पड़ा है। FII की बात करें तो FII ने सेल किया है 8.17 से 7.67। DII की बात करें तो 7.66 से 8.25। तो DII ने खरीदा है और FII ने बेचा है। पब्लिक की बात करें तो 9.41% दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है, जहाँ पे ये जो हाई बनाता है लगभग 6,000 के आसपास का हाई बनाता था, जहाँ से ये अभी अवेलेबल है आपको 3,800 के आसपास, जो कि अच्छा खासा ऑलमोस्ट 40 to 45% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल दे रहा है। अगर ट्रेंडिंग लाइन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेके ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इसका, जहाँ पे टच करके ये फिर से नीचे आ सकता है। तो आगे जाके चल के देखेंगे कि ये नॉर्मली ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, ब्रेकआउट देता है कि नहीं। अगर ये एक सपोर्ट की बात करें, ये एक रेजिस्टेंस की बात करें तो ये लगभग 3,850 का लेवल है, और नीचे आएगा तो इधर देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पे फिर से जब आएगा तो ये लेवल है 3,650 का। तो आप मोटा मोटी मान के चल सकते हैं अगर इसका रेजिस्टेंस हिट होता है तो वो 3,850 का रहेगा, और ये सपोर्ट इसका नेक्स्ट जो बन सकता है 3,650 का। ये आएगा कि नहीं हो तो वक्त बताएगा, या 2-3 दिन में शायद तक पता चल जाए, बट आगे चल के देखते हैं।
फ़िलहाल ये जितना मेरे को चार्ट से देख के, टेक्निकल्स देख के पता चल रहा है, तो उतना मैंने आपसे बताया, शेयर किया। और एक कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पेज इंडस्ट्रीज़, जो कि आज के दिन -3.59% डाउन जाके क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका पी लगभग 80.76 पे चल रहा है। अगर सेल्स की बात करें तो 2023 में इसने 4700 करोड़ के सेल्स की है, जबकि मार्च में 3800 था, और मार्च 2021 में 2800 था, और मार्च 2020 में 2900 था। तो यहाँ पे सेल्स भी आप देख सकते हो कि सेल्स में भी रेगुलर ग्रोथ दिखेगी। अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते 343 करोड़ का प्रॉफिट, 341 करोड़, 537 करोड़, 571 करोड़। प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ोतरी देखने मिलेगी हमें। सेल्स की ग्रोथ देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 10 साल में 19% CAGR के हिसाब से इसका सेल बढ़ा है, जबकि प्रॉफिट की बात करें तो 10 साल में 18% के हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि ये साल में इसने कुछ भी नेगेटिव -30 में रिटर्न दिया है उसके बावजूद। तो आप मान के आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुका है ऑलरेडी। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो लास्ट 10 साल में 22% CAGR से बढ़ा है, जबकि एक साल में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, -22% है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक साल का जो प्रॉफिट, प्राइसिंग और सेल्स ग्रोथ है, उसमें सब में ही डिप देखने मिला है, क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है, जिसके कारण ऑपरेटिंग मार्जिन पे भी फ़र्क पड़ा है। तो ये एक सही मौका रहेगा पेज इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने का। अगर मान के चले कि इसमें क्या इंटरनल कोई प्रॉब्लम है, तो हमें पता है इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है, जो वॉर है, इन्फ्लेशन है, ये सारे एक्सटर्नल है, जिसके चलते इस प्रॉफिट में, इसके जो सेल्स में है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ऑपरेटिंग मार्जिन हाँ थोड़ा टूटा है, बट वो जिसके कारण प्रॉफिट टूटा है, बट सेल्स ये लगातार बढ़ाती जा रही है, जिसके कारण एक पॉजिटिव साइन है कि ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर्स का 45.11% है, 46.12 से इसने ट्रिम किया है प्रोमोटर्स ने। FII ने देख सकते हैं कि FII ने हल्का सा ट्रिम किया 21.99 से 21.98, जबकि लास्ट मार्च 2023 से लेकर जून 2023 में भी ट्रिम करते हुए दिखेंगे। DII देख सकते हैं कि रेगुलरली बाय करती जा रही है, 21.26 से लेकर 21.41, 22.92। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि DII लगातार बढ़ाती जा रही है अपने स्टेक्स, FII लगातार सेल करती जा रही है। FII की सेलिंग का प्रेशर इसके लिए रहेगा क्योंकि इसकी ऑलरेडी बहुत ही अच्छा खासा परसेंटेज लेके रखा है FII ने, जिसके कारण इसको ट्रिम करना पड़ रहा है। और भी अच्छे जो छोटी कंपनीज़ है उसके में इन्वेस्ट कर सके, जिसके कारण इसमें ये सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है FII का, जबकि कंपनी में प्रॉब्लम कुछ नहीं है। FII को तो पैसे कमाने से मतलब है, तो उनको तो टेंशन नहीं, उन लोग आज बेचेंगे कल खरीदेंगे, कल बेचेंगे आज खरीदेंगे, वैसा उनका चलता है। बट हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जिसमें हम आज इन्वेस्ट करेंगे और 2-3 साल तो भूल ही जाएंगे कि इसमें कुछ निकाले, क्योंकि ये हमेशा ऐसे कंपनी से कि पैसे हमेशा डेफिनेटली बना के देगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज इंडस्ट्रीज़ का लॉन्ग टर्म का चार्ट है, जो एक पर डे के हिसाब से रखा हुआ है, जहाँ पे हमने देखा है कि ये देखिए 2021 से लेके हमेशा अपर बॉटम बनाता हुआ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, पर जब से ये जो मिड ऑफ द वॉर आया है, उसके बाद से ये नीचे डाउन ट्रेंड में आया। अभी फ़िलहाल ये बॉक्स में काम कर रहा है, ये सपोर्ट पे अवेलेबल है आपको, जो कि हर बार या पिछले चार्ट में देख सकते हैं, जो कि इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं होता था। आज का जो ये रेड कैंडल है देख सकते हैं, आज 3.49% से डाउन था नीचे आने के बाद भी आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे जाके जो 3700 के आसपास का लेवल है, उस पे जाके उधर ही आसपास में जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया था, यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनाया था। तो ये सेम पॉइंट पे इसने 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है। अगर टेक्निकली देखें तो यहाँ से ये पहले इधर जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आ सकता है। तो 35,000 का एक सपोर्ट बन सकता है इसका इजीली, पर इसके इतना नीचे जाने के लिए इस पर कोई बुरी न्यूज़ होनी चाहिए, तब जाके इतने नीचे डाउनफॉल दिखेगा इसका। अगर छोटा मोटा एक सपोर्ट माने तो 36,000 का एक सपोर्ट है इसमें। और एक कंपनी को डिस्कस करते हैं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जो कि NBFC में मार्केट की लीडर है, जो कि आज के दिन देख सकते हैं
-1.25% डाउन में जाके क्लोजिंग दी है। सुबह से ही हम देख सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में था और नीचे ही ऊपर आने की बिल्कुल भी कोशिश किया ही नहीं है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 4.45 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पी रेशियो 44.808 है और डिविडेंड यील्ड 0.41% है। रेवेन्यू की बात करें तो देख सकते हैं 41,000 करोड़ का मार्केट कैप 41,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था 2023 में, जबकि 22 में 31,000 था और 2021 में 26,000 करोड़ था, 2020 में भी 26,000 करोड़ था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट है जो 2023 में वो 11,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जबकि लास्ट 2022 में 7,000 करोड़ था। तो बहुत ही बढ़िया जंप देखने मिला है। और नेट प्रॉफिट 2021 में देख सकते हैं 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लगभग 4 साल में इसने जो प्रॉफिट है वो डबल कर दिया है। अगर सेल्स की बात करें तो 27% से लास्ट 5 साल में 27% CAGR के हिसाब से सेल्स की ग्रोथ है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 साल में 36% है और जबकि स्टॉक प्राइस की बात करें तो लास्ट 10 साल में 48% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। बहुत ही बेहतरीन CAGR है एक मार्केट लीडर के लिए, जो कि अगर आप मार्केट लीडर देखते हैं तो इतने बड़ा CAGR कहीं पे दिखता नहीं है, बट इसमें वो भी दिख रहा है आपको। जो 48% अच्छे कंपनी कोई दे नहीं पाती है, भले वो पेनी कंपनी हो या बड़ी मिड कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी, बट कोई भी दे नहीं पा रहा जो कि ये मार्केट लीडर आपको दे पा रही है। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 55.87% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है जो कि कांस्टेंट है। FII लगातार बाइंग करती जा रही है, जहाँ पे देख सकते हैं FII ने 20.09 से लेकर 20.41 किया। DI की बात करें 20.83 से लेकर 13.05 और पब्लिक के पास से बिकवाली देखने मिल रही है 10.99 से लेकर 10.50। एक मार्केट की लीडर है जिस पे FII और DII लगातार जम के बाय कर रही है। ऐसे कंपनीज को आप बाय नहीं करोगे तो कब बाय करोगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट करके बताना कि आप बाय करोगे कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जब इसने QIP के लिए जो एक्सपांशन के लिए इसने जो QIP रेज किया था, जिसके कारण इसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली थी। बट अगेन जो इसने Q2 के रिजल्ट दिखाए थे जो कि एक्सपेक्टेशन से हल्के से मिस हुए थे, बट फिर भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, जिसके कारण ये नीचे गिरता हुआ फिसलता हुआ दिखा आपको। फॉर द मोमेंट अभी के लिए ये आपको सपोर्ट पे अवेलेबल है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इसमें अभी भी बाय करने का अच्छा मौका है। मानता हूँ कि इसमें डिस्काउंट इतना ज़्यादा नहीं है आपके पास, बट ये ऐसा स्टॉक है जब चलने लगेगा तो आपको बिल्कुल भी एंट्री लेने का मौका नहीं दे रहा है। ये अभी एक अच्छा सपोर्ट जो 7,350 का लेवल है, इधर ये सपोर्ट दे रहा है आपको बाय करने के लिए, जिसकी वजह से ये 7,000 का सपोर्ट टेस्ट करे। बट 7,000 तक जाएगा मुझे तो नहीं लगता कि उसके बाद ये अगर ऊपर जाता है तो ऑलरेडी 7,500 का लेवल टेस्ट करेगा अपर रेजिस्टेंस के लिए।